तारिक भाई तो बहुत खुश होंगे, बाजू को घर वापस ले गए होंगे, तलाक की धमकी भी टल गई होगी, तेरे अब्बा जी भी राजी होंगे, तेरी बहनें भी ब्याही जाएंगी। बस तेरी माँ नहीं रही है देखने के लिए कि उनका इकलौता बेटा सब कुछ छोड़कर घर वापस आ गया। मैं छोड़कर गया था सब कुछ, मैं छोड़कर गया था या तू छोड़कर गई थी केली जब मेरी माँ? बेचारी, तेरे लिए जान ही दे दी उन्होंने। छोड़ गई वो भी रास्ते में। क्यों बुलाया मुझे? एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात रह गई हमारे बीच में? हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो जुर्म हुआ है, वो है हमारी बात फराज। तू चाहती है चौक में मैं कपड़े उतार के खड़ा हो जो लोग पत्थर मारे मुझे? जो पत्थर तेरी तरफ आएंगे वो मुझे भी तो लगेंगे। तुझे शौक होगा संसार होने का, मुझे नहीं है। मुझे तो और भी बड़े शौक थे, वकील का यूनिफॉर्म पहनने का, बालों में ऐश ब्राउन शेड की स्ट्रीकिंग कराने का, टी पिंक कलर का ब्राइडल ड्रेस पहनने का, तुझसे शादी करने का, तेरे साथ जिंदगी गुजारने का। एक भी शौक पूरा हुआ? ये आखिरी पूरा कर दे। जो बच गया है वो भी बर्बाद कर दूं ना? मैं भी डरती हूँ, सोचती हूँ तेरे मेरे बीच में और है ही क्या। ये हादसा, ये जुल्म, ये जुर्म, अगर ये भी ना रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा, जैसे तेरी माँ नहीं बची। यही वजह से मर गई मेरी माँ। मैंने मारा उसे। तेरी वजह से नहीं, उस यासीन की वजह से। वो कातिल है तेरी माँ का, हमारी इज्जत का, हमारी हिफाजत का, हमारी मोहब्बत का कातिल है वो। उसकी वजह से नहीं, तेरी वजह से। तेरा आशिक है ना, तेरे इश्क में, तेरे हसद में किया उसने ये सब कुछ। हाँ, तो ये एप्लीकेशन NCCI जाएगी। पाकीज़ा और फराज इसको जमा करवाएंगे, फिर मैं डेप्यूटी डायरेक्टर से मार्क करवा कर इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भिजवा दूंगा। और आईओ साहब इतनी आसानी से इस एप्लीकेशन को लिफ्ट नहीं करवाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि वो तो दरख्वास्तों के बोझ तले दबे हुए हैं ना, और डायरेक्टर साहब इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। जैसे कि सिस्टम चलता है। पता नहीं कैसे चलता है ये सिस्टम। वकालत ने ना मुझे बहुत सब्र सिखा दिया। सब्र 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 सब्र। हेलो, सोई नहीं तुम अभी तक? हाँ बस मैं निकल रही हूँ, बस आ रही हूँ, बाय। ठीक है, तुम्हारे शौहर भी वकील हैं, उनकी भी सब्र की ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार उनका सब्र टेस्ट करो। अभी तो जस्ट मैरिड वाला फेज चल रहा है, कुछ तो ख्याल करो। जा रही हूँ जा रही हूँ। और हाँ, आइंदा शिकायत ना मिले। भाई मुल्क का इतना बड़ा वकील कॉल्स कर रहा है कि प्लीज घर आ जाएं, और तुम अपने दिल टूटे नाकाम आशिक के साथ बैठ के साइबर क्राइम समझ रही हो। ये जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं ये हर एक को शक की निगाह से देखते हैं। तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें कंसिडर भी किया जाए शक के लिए। One less FIR to be worried about. बात तो तेरी ठीक है फराज, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। यासीन आशिक था मेरा, उसे मोहब्बत थी मुझसे, तो बनता था उसका ये सब कुछ करना। मोहब्बत में तो सब जायज है ना। और फिर मैंने तो इतनी जुर्रत की कि उसे इनकार कर दिया।
बीच गली में उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने थप्पड़ मार दिया। बात तो तेरी ठीक है फराज, बेचारा यासीन, मैंने उसे पसंद ही नहीं किया क्योंकि मुझे तो तू पसंद था। मैंने उससे नहीं तुझसे मोहब्बत की, उससे नहीं तुझसे शादी करना चाहती थी मैं, तो बनती थी मेरी ये सजा। बात ठीक है तेरी फराज। बस करना पाकीज़ा। सुन ना, अब तेरी बारी है। अब मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करती, तेरे साथ नहीं रहती, तेरी बीवी नहीं बनती। तो अब तेरी बारी है फराज। देखते हैं तो मेरी वीडियो बनाकर वायरल करता है या मेरे मुंह पर तेजाब फेंकता है। आप बकवास कर रही है। मैं ये कह रही हूँ कि अदालत तो मैं जाऊंगी, मरूं या जीऊं, इंसाफ तो मैं मांगूंगी, मिले या नहीं, केस तो मैं करूंगी। तू साथ आए या नहीं, अपनी बहनों से कहना सॉरी। ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकती जो पीटी में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार है। कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है, तो ये हमें कबूल नहीं, स्टेटस को अब नहीं चलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजियों के सहूलतकारों से आबी हाल से निपटने का ऐलान किया। कहा, कौम को उलझा कर दहशतगर्दी के मसले पर हाय। हाय, देर हो गई, सॉरी। कोई बात, तुम तो बहुत मेहनत करती हो यार। और तुम नहीं करते मेहनत? हाँ करता हूँ, लेकिन जितनी दिल से मेहनत तुम करती हो उतनी नहीं। और तुम नहीं करते? नहीं, मैं दिमाग से करता हूँ। तो फिर दिल से क्या करते हो? मैं दिल से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा एहतराम करता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारा इंतजार करता हूँ। सो कैसे जा रहा? अभी तो शुरू शुरू की बात है, खासी चैलेंजेस हैं। आई कैन इमेजिन। चीजें हटाओ। ये क्या है? ये मैंने हम दोनों के लिए डिजर्ट बनाई है। देखा, अगर सही वक्त का और सही मर्द का इंतजार किया जाए तो इतना अच्छा शौहर मिलता है। ट्राई करो। पता है पाकीज़ा, अल्लाह बख्शे इब्राहिम साहब भी बड़ा ही कौड़ा बोलते थे, बड़ा ही सख्त। मैं भी फिर तेरी तरह ना कामों में लग के तो आंसू छुपा लेती थी। अपना उनके सामने रोना तो नहीं था ना मैंने। मैं भी नहीं रोई फराज के आगे। चंगा कीता है। मम्मी जी, हम्म इब्राहिम साहब सख्त क्यों बोलते थे? दुत्कारने के लिए। जो खुद दुत्कारा वो हो ना, वो किसी गरीब को दुत्कार ले तो उसको चैन आ जाता है। फराज बेचारा भी क्या करे, माँ उसकी गम से मर गई, एक बहन तलाक के डर से बैठी हुई है, बाकी दोनों बहनें वैसे बेचारी रुसवा हो गई हैं, तो प्यो सर नीवा करके चल रहा है। अब सख्त नहीं बोले तो फिर क्या करे।
ये तो अच्छा है यार। मुझे तो लग रहा था तुम्हारी झूठी तारीफ करनी पड़ेगी, तुम्हारा दिल रखना पड़ेगा। बस देख लो तुम्हें कितनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया। पाकीज़ा बहुत मुश्किल में है जुबैर, लेकिन वो अकेली चट्टान की तरह खड़ी हो गई है खुद के लिए। बिल्कुल यकीन, कोई भी नहीं है उसके साथ। तुम हो ना सुना, और तुम दोनों मिलकर वो काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है तुम पे। उसका शौहर तक उसका साथ नहीं दे रहा है जुबैर। सारे शौहर तुम्हारे जैसे क्यों नहीं हो सकते? फराज ने तो कभी मुझसे सख्त बात नहीं की। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। मोहब्बत करता है ना तुझसे। पता नहीं मम्मी जी, जब ये वाकया हुआ था तो मैं बहुत बीमार हो गई थी, सख्त बुखार हो गया था टेंशन से। तब ये वीडियो वायरल नहीं हुई थी, सिर्फ मुझे और फराज को पता था कि क्या किया है यासीन ने हमारे साथ। तब फोन करता था फराज मुझे, मैं सुनती नहीं थी, फिर ब्लॉक कर दिया था उसे। तो उसने ना मेरी एक दोस्त को फोन करके कहा था कि पाकीज़ा से कहना। क्या कहना? पाकीज़ा से कहना कि आई लव यू। ये सारा स्यापा ही ना इस आई लव यू का है। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। दूसरा बना के ला। ਕੌੜਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁਣ। पापी, उधर कोई लेडीज वॉशरूम नहीं है? उधर जो जेंट्स का वॉशरूम है तो बंदा जा ही नहीं सकता। हम ना शेखुपुरा से आए हैं, इधर मेरी मम्मा का केस लग रहा है। मेरी मम्मा ने कहा था यहीं बैठना, कहीं ना जाना। अभी हाँ मैं जा रही, मेरी मम्मा आ रही। तुम्हें पता है, मुझे रोज ये डर लगता है कि पाकीज़ा नहीं आएगी। वो इस सिस्टम से मायूस हो जाएगी, डर जाएगी। हम जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, सिस्टम उसे थका देगा, लेकिन तुमने इतने मुश्किल केसेस लड़े हैं, आई एम श्योर ये भी डील कर लोगे तुम। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से गुजर कर आए हो तुम। देर लग गई ना एक दूसरे तक पहुंचने में। जरूरी था ये देर भी और ये सफर भी। शायद। आई होप कि आपने पाकीज़ा को किसी सेफ जगह पर रखा होगा। यस। कहाँ? उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि मैं उसकी सेफ जगह का किसी को ना बताऊं। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल मत बताएं। आज कोशिश करते हैं कि लंच साथ इकट्ठे करें।
डन। See you. बाय। Bye. इतने साल हो गए तेरे अब्बू को यहाँ पे काम करते हुए, मैं कभी नहीं आई यहाँ। अल्लाह ना लेकर आए दुश्मन को भी यहाँ पे। खैर हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं है कभी के हमें यहाँ पे कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े। अल्लाह माफ ही करे। बंदा खुद ठीक हो ना तो सब ठीक रहता है। मैंने सुना तेरे अब्बू की बड़ी रिस्पेक्ट है यहाँ पे, लोग आते जाते सलाम करते हैं, आदमी भी पाक साफ है। तुझे पता है पाकीज़ा, कभी एक पैसा जुर्म का या रिश्वत का घर नहीं लेकर आए तेरे अब्बू। हमेशा यही कहते थे, बच्चों को हक हलाल के खिलाता हूं तो देखना इन पे कभी आंच नहीं आएगी। ऐब किसमें नहीं होते, मुझ में भी 100 होंगे। तेरे अब्बू भी इंसान ही है ना, होगी कोई ऊंच नीच, पर मैं ये सोचती हूँ कि हमसे ऐसी क्या खता होगी, क्या गुनाह हो गया कि आज हम यहाँ। बाबा जी के पास गई थी दुआ कराने के लिए मैं, कह रहे थे आजमाइशें भी नेक लोगों पे ही आती हैं। सोचती हूँ तेरे अब्बू ने मन्नत मान के जो बेटी ली थी वो उनके लिए इतनी बड़ी आजमाइश बन जाएगी। सोचा ही नहीं था। कितने शौक से तेरा नाम पाकीज़ा रखा था ना, उन्हें क्या पता था कि तेरा नाम। लोग तो जो भी कहना कम है पाकीज़ा, तू ना जाती ना छुप छुप के उस लड़के से ना मिलती तो आज यहाँ पे ऐसे जलील और ख्वार ना हो रही होती, धक्के ना खा रही होती कोर्ट कचहरी के। चलो पाकीज़ा मान लिया तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई तेरे साथ। वो यासीन ने देख लिया कुछ ऊंचा नीचा, पर वीडियो ना बनाता। कहता है कि गैरत में आ गया था। चलो मान ली, होगी बेवकूफी, हो गया बहुत बड़ा गुनाह, हो गया कसूर, हो गया। पर मैंने अपने जवान बेटों के पैरों में दुपट्टा डाल के तेरी जान बचाई पाकिस्तान। मगर ये जो तू हमारी इज्जत का मुद्दा घसीटने के लिए यहाँ अदालत में आके बैठ गई है ना, तो तू सुन ले मेरी बात। मैंने अपने जवान बेकसूर बेटों के पैरों से दुपट्टा उठा लेना है, फिर वो जो तेरे साथ करे सो करे। वो असगर आने वाला होगा, मैं हांडी चढ़ा के आई थी, हल्की आंच पे रख के आई हूँ, आलू गोश्त पका रही हूँ उसके लिए, उसे अच्छा भी लगता है ना। तो तेरे अब्बू से नहीं मिलूंगी, अच्छा नहीं लगता काम की जगह उनकी। चल फिर मैं चलती हूँ। हाँ अंग्रेजी की एक कहावत है, just when you're old enough to know that your father was right, you have a son who says to you, Father, you are wrong.
सुराही। व्हाट? पाकीज़ा कहाँ है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मेरी बात हुई थी उससे, रास्ते में थी, उसकी आज एप्लीकेशन देनी है। अब कॉल नहीं उठा रही, मैसेज किया था, नो रिप्लाई। मैं ट्राई करती हूँ। होप शी इज ओके। एक तो तुम औरतों को सुपर वुमन बनने का बहुत शौक है, ऑब्सेशन है बहादुरी दिखाने का। मैं कह रहा था फराज से बात कर लो, खानदान में किसी एक बंदे की सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। कैसी सपोर्ट आसिम? अगर फैमिली की सपोर्ट होती तो हो गया होता उसके साथ इतना कुछ। ये फैमिली है जो सबसे पहले अकेला कर देती है, और वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो तन्हा होकर कुछ नहीं कर सकेगी। तो नहीं कर सकती ना यार, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, इस मुआशरे में अकेली औरत सरवाइव नहीं कर सकती, वरना ऑनर किलिंग का शिकार हो जाती है। हाँ, सही और गलत की बात नहीं है, पर हकीकत यही है और तुम जानती हो। यार बस कर दो, तुम ऐसी बातें करके ना मुझे बहुत डिस्करेज कर रहे हो, और मैं ऑलरेडी बहुत पैनिक कर रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पैनिक करो। पाकीज़ा की जान को खतरा है और वो इस तरह खुलेआम अदालत में फिर रही है, जहाँ पे उसको सब जानते हैं, और यहाँ उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा उसके बाप से है। हाँ जरा। हाँ, ये तो शर्ट बड़ी लंबी नहीं, तुझे ढिल्ली भी इतनी है, झली लगेगी तो पहन के। ना ना, बंदे ने स्मार्ट तो लगना होता है ना, है? अदालत जाना होता है तो बंदा फिटफाट तो लगे। ये तो नहीं अच्छी लगनी, वैसे भी तू बोंगी बनकर चली जाती है, बता रही हूँ मैं। सीरियसली लेना उन लोगों ने तुझे। छड़ नू, ऐसा देख, ये कासनी वाला है, ये देख ना, ये वैसा लग रहा है मुझे, डिसेंट सा रंग है ना, ये अच्छा लगेगा पहन के। हाँ ये ठीक है। वैसे मैंने ना बहुते महंगे कपड़े नहीं मंगवाए ना, वहाँ उन्होंने कहना है कि ये तो सायल को प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, ये तो रोज इतने फैशन करके अदालत आ जाती है, बस इसीलिए। हाँ ये ठीक लगा, चल मैं उन्हें फोन भी करा ना। हाँ इकबाल, हाँ मैं बोल रही हूँ ना, ये तूने कपड़े जो भिजवाए हैं जोड़े हैं, तो ये फिरोजी वाला तो मेरे नाप का भेज दिया है, मेरे साइज का ये क्यों ना? व्हाट्सएप में तो इतना छाल छाल नहीं कर रहा था ये, चला जिया। हाँ ना, हाँ तो करना है ना चेंज, कोई और कलर भेज। हाँ ना, ग्रीन नहीं, ग्रीन तो है ही हाली। हाँ कोई रेड कर दे, मेरा ख्याल है रेड, तो कोई नीला कर दे, पीला भी कोई देख लें। आओ ठीक है ना, आज ही करना है ना, कल क्यों? हाँ भेज। थैंक यू मम्मी जी। चल कोई नहीं, तो तेरे खावंद को तो इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि बीवी को कोई चज के चार जोड़ी बना दे, ना अदालत जाना होता है, ऐसे बंदा अच्छा लगता है? तो क्या करे भाई, जब खावंद इतने कंजूस और लापरवाह हो ना, फिर माओ को ही बेटियों का ख्याल करना पड़ता है। अब तेरी माँ तुझे साल में देख लेते। माँ से मिली है? जवान लड़के हैं, मैं बड़े को तो मैं समझा दूं, वो अकबर में है थोड़ी नरमी। इसका नहीं सुनता किसी, इसीलिए दूसरे शहर भेज दिया, उसको पता लग गया तो वो तो कुछ भी कर लेगा। असलम साहब, दो वकीलों के सामने किस तरह की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ना? मैं खूब डरा हुआ हूं, मैं खौफजदा हूं जी असगर से। बेटी तो गई, बेटे को भी अगर कुछ हो गया, काबू में नहीं रहता, किसी की नहीं सुनता। वो गैरत में आ गया तो ना अपनी फिक्र करेगा ना पाकीज़ा की। तो आप उसको समझाएं, अच्छी तरह उसको बताएं कि अगर पाकीज़ा को कुछ हुआ तो असगर प्राइम सस्पेक्ट होगा। मैं किस किस को समझाऊं मैम जी? ये औलाद जान लेके छोड़ेगी मेरी। मैम जी आप समझाएं पाकीज़ा को, क्या रखा है ये साइबर क्राइम, क्या मिल जाएगा हमें? हद कितनी सजा हो जाएगी? सिर्फ हमारी बेइज्जती होगी और बस, और तो कुछ नहीं। मैं माफ करने को तैयार हूं। मैं वो यासीन के बाप से ना बात करके कोई रकम लेके ये पाकीज़ा लोगों को दे देता हूँ, उनका भी कोई काम बन जाएगा। उन्हें कहता हूँ दूसरे शहर चले जाए, मैं माफ कर दूंगा। मैं अपने बेटों से बात भी कर लेता हूँ, आप कहते हो। आप खुद कर लें पाकीज़ा से बात, दें उसको ये ऑफर, देखें मानती है कि नहीं मानती।
तो आप करेंगे ना मैम जी? मैं कैसे समझा सकती हूँ उसे ये बात? वो मेरी क्लाइंट है, मेरे जरिए इंसाफ मांग रही है। ये क्या करने को कह रहे हैं आप मुझे? कुछ तो हमारे प्रोफेशन का भी लिहाज करें असलम साहब। गैरतमंद आदमी की इज्जत का सवाल हो तो लिहाज करना मुश्किल हो जाता है। इनफ असलम साहब, इनफ। आप एक सीनियर आदमी हैं, अदालत के अफसर हैं। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस तरह मेरे दफ्तर में आके मुझे धमकाने का क्या अंजाम हो सकता है। तो फिर असलम साहब अपने बेटों, खास तौर पर छोटे वाले गैरतमंद को समझाएं कि कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत का क्या अंजाम हो सकता है। आप अपने दोनों गैरतमंद बेटों को सेव करें, पाकीज़ा को हम बचा लेंगे। समझ लग गई, लग गई समझ। हाँ, है लग रहा है ना चंगा। मां सदके, मेरी माँ ना पकीज़ा बेचारी बड़ी मुसीबतों से मरी थी, बीमार रही थी ना बड़े साल। भाई था मेरा एक छोटा, लाडला माँ का है। तीन तीन शादियां करके छोड़ी हैं उसने। अब सारे कहते हैं कोई बाहर वाली से करके उधर ही बैठ गया। भाभियां वैसे मेरी अच्छी औरतें थी, एवं ही मैं कहूँ। भाई मेरा उनको बड़ा तंग करता था, पर नहीं उनसे होती थी ना खिदमत मेरी माँ की। ना बिस्तर पे पड़ी औरत के काम कोई कर सकता है सिवाय उसकी अपनी औलाद के? आप करती होंगी फिर? मैं तो और किसने करने थे हैं? वैसे भी मेरा कौन सा कोई आगे पीछे था। पहला खावंद ना मेरा मेरी माँ का भतीजा था, गायब हो गया, पता ही नहीं लगा किधर गया। कहते थे लोग किसी दूसरी औरत के साथ चला गया है, बाहर भाग गया है। सानू की हो गया। पर मैंने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की। बीमार थी ना, बिस्तर भी गंदा कर देती थी, पर उस हालत में भी ना मेरे मुंह पर थूक देती थी। क्यों? मैंने इब्राहिम साहब से निकाह कर लिया था ना, तो मुझे कहती थी जद भी है तू, निकाह पर निकाह किया है तूने। ये जो बेटियों की माएँ होती है ना पाकीज़ा, बड़ी डरपोक होती हैं, जमाने से डरती हैं। ये नहीं सोचती कि बेटी के मुंह पर थूक भी दिया उसने तोफ नहीं करनी। ये नहीं सोचती कि ऐसी बेटी के साथ खड़ी हो जाए ना तो जमाना तक सिद्धा हो जाए। गम ना कर। देख कितना सोना लग रहा है तेरा जोड़ा। एवं ना लाड की तक मेरे पर आओ। चल चुप के सारा कुछ। थैंक यू, बहुत अच्छा है कपड़ा। ऐ नहीं लेके जाना। आई एम सॉरी जुबैर, मैं बिल्कुल भूल गई थी। पाकीज़ा मिल नहीं रही है और फिर असलम साहब आ गए। इट्स ऑल गुड। मैंने ही पैनिक कर दिया था। शुक्र है पाकीज़ा ठीक है, ऑल ओके नाउ। मैं चलता हूँ, आप लोग। तुम कहाँ जा रहे हो? समन ने मुझे बताया कि तुम्हें हॉट एंड सावर सूप बहुत पसंद है, तो तुम्हारे लिए तो खास लेकर आया हूँ। जॉइन अस। मैं साथ ले जाता हूँ। एंजॉय योर लंच। बात सुन, समन को आजकल तुम्हारी बहुत जरूरत है एंड आई एम सो रिलीव कि तुम उसके साथ हो। थैंक यू। मैं हाथ धो के आता हूँ। ये बंदा कुछ ज्यादा ही सिक्योर नहीं, थोड़ी सी अबनॉर्मल बात हो ना। खाना खाओ।
हाय, ना ऐसी चाय कहीं मिलती है ना ऐसी खटाई। ये जब से आया मुझे ऐसी क्यों देखी जा रही? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, ऐसे बड़ा बड़ा सा। तो बड़ा ही हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ। ये जो ढेर लाया है कपड़ों के, ये मेरे धोने के लिए लाया है? ये तोहफा लाया है? तो वो जो स्पेशल बर्फी लेकर आया हूँ पिंडी से, वो किसके लिए लेकर आया हूँ? वो तो तेरे अब्बू जी ने खा लेनी, देख लेना, मुझे छुपानी पड़ जानी है। ये अब्बू जी इतनी देर से सो रहे हैं, उठा दें अब? खुद उठा ले, सर दर्द की गोली खा के सोए हैं, वरना कहाँ सोते हैं इस वक्त। अरे अल्लाह असगर, इस कमीज से बर्तन साफ किए तूने? देख कितनी गंदी हो रही है नई शर्ट। अब्बू जी! अब्बू जी! हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह जी, क्या करने लगे थे आप मोहम्मद असलम साहब? तो अल्लाह की तरफ से इशारा हो गया, सर को तो वक्त पे पहुंच गया, वरना आप तो गए थे। हाय अल्लाह जी, ना आप ये क्या करने चले थे मेरे साथ मोहम्मद असलम साहब? हाय अल्लाह, आपको जरा ख्याल नहीं आया आप लोगों का, मेरा ख्याल भी नहीं आया। हाय, मैं तो हर नमाज में दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अपना आखिरी सफर आपके कंधों पे करना है। आपको बड़ा शौक चढ़ा था मरने का। ये उधर टांग दे बाप का कोट। हाय हाय, क्या करने लगे थे आप? हाय अल्लाह जी, हाय अल्लाह, बच्चे का दिल दिला दिया आपने। अकबर आपकी खबर लेगा आगे। हाय अल्लाह जी। असलम साहब बहुत अजीब से मूड में थे, बहुत परेशान लग रहे थे। मैडम से मसला गया, उस माशरे में एक लड़की के बाप है जिस पे सेक्स स्कैंडल बनने लगा है। मुझे लगा उस स्कैंडल से ज्यादा वो इस बात से परेशान है कि पाकीज़ा का केस फाइल होने जा रहा है। वो सिस्टम का हिस्सा है, वो जानते हैं कि सारे प्रोसेस में उनकी फैमिली का क्या हाशर हो। धमकी देकर गए हैं कि उनका छोटा बेटा पाकीज़ा को हमारे मुंह पे ऑनर किलिंग की धमकी देकर गए हैं। यू कांट ब्लेम हिम। तुम, मैं, असलम साहब सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं कि कोर्ट में पाकीज़ा का क्या हशर होगा। लीगल ट्रायल में तो जो होगा सो होगा। You must be scared of the medical trial. इतने बेहिस क्यों हो गए हैं हम लोग? छोटे छोटे बच्चे हैं पाकीज़ा और फराज, पहले उनके साथ क्या कम जाती हुई, जब इस पूरे हादसे को हम नमक मिर्च लगा कर बेचेंगे। तुम पाकीज़ा की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना। असलम साहब की धमकी को लाइटली मत लेना। तुम भी कहते हो कि मैं हर वक्त एक ही बारे में बात करती हूँ। आसिम तो कहता है कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ पाकीज़ा के केस से। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर। इंसिडेंट इतना तकलीफ दे है, तुम कंसर्न्ड हो इसीलिए ऑब्सेस्ड हो। I'm with you. मिस्टर जुबैर, क्या आपकी कोई ऐसी बात है जो मुझे बुरी लगे? शुरू शुरू के दिन है समन, आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा मेरे बारे में जो आपको बहुत बुरा लगेगा। डोंट वरी, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आई डोंट थिंक सो।
चलें? हम्म। ओ हाय अकबर, हाय अकबर, हाय शुक्र, हाय अकबर। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ जी? तू हाँ, इधर आ। अकबर, अकबर तेरे अब्बू उन्होंने हाय हाय सारा दूध डुल जाना है। आग लगी मोबाइलों को, किससे फोन में बात कर रही है? सॉरी मम्मी जी, मेरा ध्यान नहीं। मैं तो बात किससे कर रही थी? अम्मी से। हैं? तेरी अम्मी? तेरी अम्मी का फोन आया था? क्या कह रही थी? ये कह रही होगी ना कि एमी तूने माइंड तो नहीं करनी, कर वाली बातें हैं। मेरे माओ का दिल ना ऐसे ही होता है, चिड़े जितना। औलाद तो कुछ कह लेती है ना तो फिर अपने आप को कोसती रहती है ना? पकीज़ा बताती क्यों नहीं, क्या कह रही थी माँ तेरी? भाई मम्मी जी इधर उधर की बातें बता रही थी कि अबूजी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। सुसाइड मम्मी जी, सुसाइड। बता रही थी कि मेरी ही चादर से खुद को लटका लिया था उन्होंने। वो तो शुक्र है असगर आ गया वक्त पे, पिंडी से उसने बचा लिया, वरना अम्मी बेचारी से तो नहीं होना था हैंडल ये सब कुछ। फिर बोली, ये जो तू केस करने चली है ना पाकीज़ा, इसके बाद हम सब खुद को चौक पर फंदा ही लगाएंगे। फिर बोली, एक तू मर जाए तो सारे बच जाए, जाने भी और इज्जतें भी। आप अंडे के साथ पराठा खाएंगी या ब्रेड खाएंगी? साथ ले